बंगाल की राजनीति अब फिर गरमाने लगी है और अब गरमाने लगी है एकदम सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में। जी हाँ, ममता बनर्जी ने 7 दिन का अल्टीमेटम ही दे दिया। किसको दे दिया? नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा अगर 7 दिन में बंगाल का बकाया जो भी राशि है वो बंगाल को ना मिले तो आप तृणमूल कांग्रेस फिर से बड़े आकार में आंदोलन के रास्ते ही चलेगी। याद है व्यूअर्स, कुछ महीने पहले तृणमूल कांग्रेस ने यही रास्ता अपनाया था। किसके द्वारा? अभिषेक बैनर्जी के द्वारा। उनका जो भी आंदोलन था वो दिल्ली जाकर था सीधे तौर पर, और उस घटना में क्या क्या हुआ वो आप सबको याद होगा। और उसके बाद देखिए, नरेंद्र मोदी से मुलाकात, ममता बनर्जी, अभिषेक बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, सभी नहीं, कुछ सांसद गए, उन्होंने मुलाकात की। फिर केंद्र ने आश्वस्त किया जी ठीक है, हम एक ऑफिसर्स वहां पर कुछ बिठाएंगे जो कि देखेंगे कि क्या मसला है, बंगाल में कितनी बकाया है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन फिर क्या हुआ? अब आ रहा है सुनने में सूत्रों के मुताबिक जब ममता बनर्जी ने अब अल्टीमेटम ही दे दिया। इसका मतलब ये कि जिस तरह से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया था वैसा कुछ वो नहीं देख रही है। दूसरी तरफ देखिए व्यूअर्स कि यहाँ पर बंगाल की राजनीति, मैंने पहले ही क्यों कहा कि गरमाने लगी है। उसका जो मेन मुद्दा है ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे कुछ टाइमलाइन की चीजें तो आपको बहुत सारी चीजें साफ साफ दिखाई देगी। पहली बात कि जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी ने असम के रिजल्ट्स के बारे में कहा कि बीजेपी को उन्होंने अटैक नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि पहली बार तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है यहाँ से, और वहां पर भी कांग्रेस से वोट परसेंटेज में आगे है तृणमूल कांग्रेस। तभी अनुमान किया जा रहा था, शक हो रहा था सबको, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद देखिए बहुत सारे मौके आए जबकि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं दूरियां बना रही हैं। किससे? गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से। इसका कुछ ना कुछ एहसास हर किसी को होने लगा था, लेकिन साफ साफ लफ्जों में ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। अगर दूसरी तरफ हम देखें, फिर वो गए बिल्कुल सामने से, जो भी बैठक हुई, बैठक में तो शामिल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कभी कहा कि राहुल गांधी या फिर किसी ने बैठक के बारे में मुझे पहले नहीं कहा। कभी उन्होंने वर्चुअल जो मीटिंग, बैठक बुलाई गई इंडिया गठबंधन का, वहां पर वो हाजिर ही नहीं हुई। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी सदस्य हाजिर नहीं हुआ वहां पर। और दूसरी तरफ जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसी दिन वो बहुत कम दिखी विरोध में बीजेपी के, और बहुत ज्यादा विरोध में दिखी इंडिया गठबंधन के। साफ साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं नाखुश हूं, नाम मैंने दिया था इंडिया गठबंधन का, लेकिन अब नाखुश हूं मैं। समझ सकते हैं इस पूरी बात को। उसके बाद फिर से ये अल्टीमेटम, यानी कि ये सवाल अब उठेगा कि कहीं ना कहीं क्या व्यूअर्स, ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि इंडिया गठबंधन से दूरी बन जाए, उसके बाद ही इस मुद्दे को उठाएंगे हम बीजेपी के सामने, क्योंकि उनके दिमाग में क्या कहीं ना कहीं था कि अब अकला चलो, जिसे बंगाल में बोलते हैं ना, अकला चलो। अकेले चलने की नीति क्या उन्होंने उठाई थी या फिर सोच कर रखी थी, और उसी के दिखाए हुए नक्शे कदम पर अब ममता बनर्जी चल रही है कि अकला चलो। सवाल तो उठ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर हम ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बैनर्जी की बात करें तो देखा था हमने कि अभिषेक बैनर्जी ने दिल्ली में बहुत ही बड़े तरीके से इस आंदोलन को रूप दिया। तब इंडिया गठबंधन में उतनी ज्यादा समस्याएं नहीं दिख रही थी, हम बोल सकते हैं एटलीस्ट तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं दिख रही थी। लेकिन देखिए उस आंदोलन को बंद किया गया, उस आंदोलन के बारे में कुछ भी चर्चाएं नहीं हुई। यहां तक कि बहुत लोगों ने कह दिया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी की बहुत ज्यादा दूरियां बन चुकी है उनके बीच में, और उसी का नतीजा है कि इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाकर लिया गया। लेकिन अब जबकि ममता बनर्जी ने ये अल्टीमेटम दे दिया, अब तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। तो क्या इसी वक्त का इंतजार कर रही थी ममता बनर्जी? क्योंकि व्यूअर्स एक चीज ध्यान देने लायक है कि आप देखिए कि अब कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, कभी भी उसके जो दिन है उसकी घोषणा हो जाएगी। तो क्या अकेले चलकर
नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के खिलाफ लड़ने के इश्यूज उन्होंने इकट्ठे किए और सही वक्त का इंतजार किया ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने। अब तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन जो दबाव ममता बनर्जी बनाना चाह रही है और सामने है लोकसभा चुनाव, वहां पर इन मुद्दों को अच्छी तरीके से ममता बनर्जी उठाना चाह रही है। कितनी ज्यादा सफलता मिलेगी तृणमूल कांग्रेस को? क्या जो भी बकाया राशि है वो उन्हें मिल जाएगी, या फिर लोकसभा चुनाव में इस इश्यू को फिर से लोगों के सामने लाने के बाद ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस लोगों के नजरों में छाई रहेगी? ये सवाल उठ रहे हैं। आप अपनी राय हमें दीजिएगा, जैसे देते हैं कमेंट करके आपका प्यार, और उसके साथ ही आपकी राय इस मामले में क्या है जरूर हमें बताइएगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।